पर्यावरण को बचाने के लिए 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला युवक। एसी कमरे में बैठकर पर्यावरण जागरूकता की बड़े बड़े प्लान बनाने वाले अधिकारी और नेताओं को आईना दिखाता ये 20 साल का युवक अंकित दास, जो हरिद्वार से निकलकर बंगाल तक साइकिल से पर्यावरण जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तपती धूप में जहां बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं होती, वहीं साइकिल से इतनी लंबी यात्रा को करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अंकित दास का कहना है कि उसने ये संकल्प लिया है कि पर्यावरण को बचाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित दास है। क्या उद्देश्य लेकर निकले हैं साइकिल से? जी, उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन के विषय पे अत्यधिक लोगों से बात हो पाए और इस विषय को कैसे राजनीति से जोड़ा जा सके, जिससे इसका समाधान और कुछ इस पे काम हो सके। कितनी लंबी यात्रा है आपकी? ये यात्रा लगभग 2000 किलोमीटर रहेगी। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक अभी हमारे रास्ते बदलते रहते हैं, तो थोड़ा बताना ठीक ठाक मुश्किल रहता है। क्या मांग करते हैं सरकार से? आपने बताया कि राजनीति ज़रूरी है, कि इस विषय पर राजनीति होनी चाहिए। जी, तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में और जहां हम काम करते हैं, उत्तराखंड मेरा घर है और असम और बंगाल के क्षेत्रों में मैं काम करता हूं, तो हर जगह पे ही ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में भी भूस्खलन होता रहता है। असम में बाढ़ जो आती है, वो बाढ़ अब जो आम बाढ़ आती थी उसकी जगह अब अलग अलग तरीक़ों की बाढ़ आने लगी है, जिसके बारे में लोग तैयार नहीं हैं। और इसके अलावा पेड़ों के कटान चारों तरफ चालू हैं, और इस मतलब आप सड़कों पे तो देख ही सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा जंगलों में भी कटान हो रहा है। इस चीज़ों को लेकर मुझे लगता है जब तक बात और ज़्यादा युवा नहीं करेंगे, तब तक सरकार भी इस पे काम नहीं करेगी। क्या आप एजुकेशन आपकी क्या है? क्या आप इसी क्षेत्र में हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? एजुकेशन तो दरअसल कंप्यूटर्स में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, काफ़ी पहले किया था, और उसके बाद से ही मैं 2013 से ही कार्यरत हूँ समाज सेवा में, संस्थानों अलग अलग संस्थानों में रहा हूँ। खुद की भी संस्था फिर 2017 में हमने चालू की थी। फिर अभी मैं बहुत सारी संस्थाओं से ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मतलब काम ग्राउंड पे ही ज़्यादा है। अच्छा, अब जो अवैध कटान होती है, क्या वो भी कारण है पर्यावरण असंतुलन के लिए? जी, अवैध कटान बिल्कुल है, क्योंकि जो कोटा तय किया जाता है, जो संख्या तय की जाती है कि इतना कटान होना चाहिए या इतना कटान किया जा सकता है, वो अवैध का मतलब ही ये है कि वो लालच से आ रहा है और किसी माफियाओं के तौर से आ रहा है। तो एक तो बड़े तौर पे अगर हम राजनीतिक तौर पे देखें तो ये माफिया है, और एकदम इंसानी तौर पे देखें तो लालच है, और ये लालच हम सबको डुबा ही लेगा। इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल।